देव संस्कृति विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद विषय पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी एवं उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून के डॉक्टर सुनील जोशी सहित अनेक मूर्धन्य विद्वानों ने भाग लिया। प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा, परम पूज्य गुरुदेव ने उस समय वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के चिंतन को दिया। जब आप पहला लेख पढ़ेंगे तो उस समय में एक कक्ष के अंदर वैज्ञानिक और धर्म के लोग बैठने को तैयार नहीं होते थे, और उस समय में गुरुदेव ने चिंतन निकाल करके पूरी सृष्टि को दिया। 1960s के अंतिम, जब वो दशक था, उसका जो अंतिम प्रहर चल रहा था 67-68 में, तब गुरुदेव ने इस चिंतन को देना प्रारंभ किया कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का चिंतन ही भविष्य का धर्म है। कार्यशाला में आए शोधार्थियों को डॉक्टर सुनील जोशी ने संबोधित किया। देश विदेश से आए लगभग 200 से अधिक विषय विशेषज्ञ, शिक्षक एवं शोधार्थियों ने प्रतिभाग किया। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में 80 शोध पत्र पढ़े गए। झारखंड गिरिडीह के तीसरी नगर में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भव्य मंगल कलश यात्रा से हुआ, जिसमें प्रखंड के अनेक गांवों की शक्ति स्वरूपा माताओं ने सिर पर मंगल कलश धारण कर मंगल गीत गाती हुई नगर भ्रमण किया। मंगल कलश यात्रा के यज्ञ स्थल पहुंचने पर शांति कुंज की टोली ने कलश यात्रा का स्वागत किया। कलश यात्रा में भारतीय सनातन संस्कृति की झांकियों के साथ साथ झारखंड प्रदेश की जनजाति परंपराओं की झांकी प्रदर्शित की गई। यज्ञ स्थल पर आयोजित विराट पुस्तक मेला सह पुस्तक प्रदर्शनी विद्यार्थियों के बीच विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहा। 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में सभी संस्कार निःशुल्क संपन्न कराए गए। हिमालय की पर्वत श्रृंखला से घिरा जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी में गायत्री शक्तिपीठ पर विगत दिनों मौन साधना का द्वितीय शिविर उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इसमें स्थानीय लोगों ने तन्मयता के साथ भाग लिया और साधनात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हुए। गायत्री परिवार के सहयोग से स्थानीय युवा सामूहिक साधना से रचनात्मकता की ओर लौट रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में भारत स्काउट एंड गाइड संस्था का 5 दिवसीय निपुण कैंप का भोपाल पानी देहरादून में आयोजन हुआ। कैंप में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के 20 रोवर रेंजर ने प्रतिभाग किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने रोवर एवं रेंजर को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। गायत्री परिवार के केंद्र शांति कुंज में खेल प्रतिभा परिष्कार महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ। महोत्सव का शुभारंभ शांति कुंज के श्री रामपुरम के मैदान में वॉलीबॉल मैच से हुआ। वॉलीबॉल में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी एवं श्री अजय त्रिपाठी जी के टीम के बीच मैत्री मैच खेला गया। फिर रस्साकसी में सभी ने पुरजोर मेहनत की। वहीं आदरणीय शेफाली दीदी की अगुवाई में बहनों के लिए भी विभिन्न खेलों के आयोजन किए गए, जिसमें शांति कुंज की बहनों ने अपनी कला कौशल का प्रदर्शन किया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन हुआ। शिविर के अंतर्गत देव संस्कृति विश्वविद्यालय के 350 स्वयंसेवियों ने स्वच्छता, नशा उन्मूलन, वृक्षारोपण, योग, यज्ञ, स्वास्थ्य तथा जागरूकता जैसी गतिविधियों का संचालन किया। गायत्री तीर्थ शांति कुंज में अच्छाई की बुराई पर जीत का महापर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। हजारों लोगों के प्रतिनिधि के रूप में श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और श्रद्धेया शैल दीदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होली पर्व का पूजन संपन्न कराया। शांति कुंज के श्री रामपुरम के मैदान में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी और आदरणीय शेफाली दीदी ने होलिका जलाई।
शांति कुंज अधिष्ठात्री स्नेह सलीला श्रद्धेया शैल दीदी ने शांति कुंज के अंतेवासी देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के वैज्ञानिक व परिवार सहित देश विदेश से आए हजारों लोगों को अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय तथा गायत्री तीर्थ शांति कुंज में रंग गुलाल और अबीर से एक दूसरे को सराबोर करते हुए होली के प्रेरणा गीतों के साथ रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके साथ ही विश्व भर में फैले प्रज्ञा संस्थानों में अच्छाई की बुराई पर जीत का महापर्व होली उत्साहपूर्वक मनाया गया। गायत्री चेतना केंद्र पिस्कॉटवे न्यू जर्सी अमेरिका में भी गायत्री परिवार के सैकड़ों परिजनों ने होली का पर्व दुर्भावों को मिटाने के संकल्प के साथ मनाया और शांति कुंज की तरह सामूहिक भोज भी रखा गया। सन 1995 में परम पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि आवलखेड़ा में 26वां अश्वमेध महायज्ञ संपन्न हुआ था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी ने पूज्य गुरुदेव की स्मारक कीर्ति स्तंभ का अनावरण किया था और आज वह परिसर विराट वट वृक्ष के रूप में आकार लिया है। गायत्री परिवार प्रमुख द्वय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और श्रद्धेया शैल दीदी ने होली महापर्व के अवसर पर जन्मभूमि आवलखेड़ा में एक भव्य सूर्य मंदिर का लोकार्पण किया। मंदिर में गायत्री परिजन साधना के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी के सानिध्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ सभी श्रद्धालुओं के लिए द्वार खुला हुआ है। दहेज प्रथा की तरह ही मृतक भोज भी भारतीय समाज में एक कुरीति के रूप में अपनी जड़ें जमा चुका है, जिसके उन्मूलन के लिए वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के आह्वान पर लाखों गायत्री परिवार के कार्यकर्ता समाज को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहे हैं। उन्हीं अभियान की परिणति देखने को मिली उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के नौबतपुर में, जहां बालिका इंटर कॉलेज के संस्थापक के देहावसान के पश्चात मृतक भोज में होने वाले खर्चे को समाज उत्थान हेतु दान कर दिया गया। उच्च आदर्श बालिका इंटर कॉलेज नौबतपुर में आयोजित शोक सभा में परिजनों द्वारा मृतक भोज के बहिष्कार की घोषणा की गई। शोक सभा में 5 कन्याओं को उनके शिक्षा के लिए सामाजिक और धार्मिक कार्य को गति देने वाले गायत्री शक्तिपीठ एवं नौबतपुर बालिका इंटर कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस के लिए अनुदान राशि प्रदान की गई। साथ ही पर्यावरण संरक्षण हेतु 5 देवकोटि के पौधों का रोपण किया गया। हम घर का वातावरण जैसे रखेंगे, बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। गायत्री परिवार के परिजन गुरु कार्य में संलग्न रहते हैं तो देखिए उनके बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। एक नन्हा बालक जिसका नाम अर्जुन शर्मा है, जो शब्दों का साफ साफ उच्चारण भी नहीं कर पाता है, वो एक कठिन प्रज्ञा गीत को तबला बजाते हुए गाने का प्रयास कर रहा है।